एक बात समझ नहीं आई फ्रेंड्स, ये पंजाब से कराची जाते हुए सारे घर लॉक कर दिया, हर चीज़ लॉक कर दिया और एसी वाला रूम भी लॉक किया। जो अंधे कहते थे, जो इसके अंधे सपोर्टर वो कहते थे कि एसी वाला रूम कौसर को दिया हुआ है। अच्छा, सब चीज़ लॉक किया, फ्रिज भी साफ़ करके लॉक बंद कर दिया। तो इसका जो ससुर है वो बेचारा कहाँ रहते, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो क्या मांग मांग के लोगों के घरों से खाना खाते होंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सितारा यासीन की। कल पूरा इसने ब्लॉगिंग किया, लेकिन क्या बोली रास्ते में कि आज मूड ख़राब की वजह से मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकी। और क्या करना था इस औरत ने, मुझे एक बात बताए। जाते जाते इसने सारा ये वो जो उसकी आदत है, वो देखो ट्री, वो देखो प्लेन, पता नहीं क्या करती रहती है, वो सब तो किया। उसके बाद फ़ालूदा और रसमलाई, फ़ालूदा और रसमलाई लिया, उसमें भी क्या बोला, मामू ने देकर गए। अब वो कौन से मामू थे, वैसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा मामू थे जो कैमरे शाई हैं, कैमरा से शाई करते हैं। अच्छा, ये मामू को कभी मिलते हुए भी नहीं देखा, बस वो छुपे हुए थे। उन्होंने कहा बस मेरा वीडियो नहीं निकालना। अच्छा, वो दे के चले गए खाना पीना। तो सितारा, अगर मामू ना भी दिया, तुमने अगर ख़ुद भी ख़रीदा है तो खाओ आराम से खाओ। वो बेगैरत को भी खिलाओ जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जिंदा लाश। क्योंकि तुम लोग को तो कोई परवाह ही नहीं है। पहले दूसरे दिन ही दावतें कर रही थी, उसके बाद तुम उस्मान को गुरु बन के एडवाइस दे रही थी, ऐसे ऐसे करो, ये करो, ऐसे शादी करो। तुम्हारे घर के सिंगल इंसान को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि इस घर में कोई मरा है। कोई एक बच्चा आया था नन्हा, वो मर गया है। तो तुम लोग क्या ऐसे ही करते हो? तुम्हारे घरों में अगर कोई मर जाता है तो तुम लोग ऐसे ही करते हो। वैसे हाँ, तुम लोग की तो आदत है, क्योंकि डॉलर का एक दिन का $1 कम ना हो जाए तुम लोग का। तुम लोग तो इस टाइप के हो ना। प्यार मोहब्बत कुछ तो है नहीं। लेकिन साजिद का 13 साल का मोहब्बत बना दिया, वो भी देखो, उस मोहब्बत का भी हाल देखो। वो मोहब्बत भी ऐसे मोहब्बत किया उस बंदे ने, पता नहीं कैसा मोहब्बत था वो, जो बेचारी को घर तक नहीं छोड़ा। बीमार औरत तीसरा दिन बच्चे का उठाकर आधे रास्ते में छोड़ा, या दूसरे किसी के साथ चली जाएगी, बाइक में बैठ के या टांगे में बैठ के। नहीं समझ आया मुझे कि क्या बोल रहा था, टांगे में बैठ के चली जाएगी। मतलब इस बेगैरत आदमी को इतनी शर्म नहीं आई कि मैं घर तक उसको छोड़ कर आऊँ। हालांकि इस बेगैरत को उसके साथ रहना चाहिए। और तुम जो इतनी चलाको बनती हो, चलाको मासूम बेचारी, तुम्हें नहीं था पता कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद हस्बैंड की ज़रूरत होती है, उसका साथ रहना ज़रूरी है। और इसका जो ये चमचे बिठाए हुए हैं ना, और कुछ ऐसे चमचे भी हैं फ्रेंड्स जो सिर्फ इसके व्यूअर्स हैं। इसकी जो खूबसूरती, अब गंदी बात करूंगी क्योंकि इन्होंने गंदे कमेंट करते, तो अब गंदा बात करना मेरा भी हक बनता है। मैं क्यों गूंगी हूँ कि मुझे कोई भी आके गंदी बातें करके चला जाए। वो तो चलाको है, वो औरत तो डेंजरस है। वो बैक ऑफ कैमरा रह के इंस्ट्रक्शन देती है सबको, क्योंकि काफ़ी मतलब अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए, गलत लैंग्वेज हो जाएगा। लेकिन इसने बहुत सारे आदमी पाल रखे जो इसकी बिहाफ बात करते हैं। तो उसने गैर महरम बहुत रखे हुए जो इसकी बदले बात करते हैं। औरतें अगर रिएक्शन देती है तो उनके बदले वो शुरू हो जाते हैं बातें करने पर, और ये बिहाइंड द कैमरा रह के सारे काम कराती है, इंस्ट्रक्शन देती है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और ख़ुद बिल्कुल सबके सामने भोली बन के बैठी रहती है कि देखो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, लोग मेरे ऊपर तानाकशी कर रहे हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ। इसका ये भाई फ़ारूक किस तरह का भाई है, मुझे तो समझ नहीं आता। नहीं भाई तो जैसे भी है छोड़ो, वो तो पैसों के सारे रिश्ते हैं इनके। मतलब औलाद पैदा करके ये क्या बांटने के लिए पैदा करता है? उससे पहले इसने और एक बेटी को अपनी दे दी थी इसके साथ, अभी और एक बेटी को दे दिया फातिमा। वो तो मतलब इस आदमी को शर्म नहीं आता है कि अपनी बेटियों को पैदा कर कर के कभी सितारा के घर पहुंच जाती है। अच्छा, और कमेंट तो सुने लोगों का, हाँ अच्छा है, वहाँ चली जाएगी, बहुत कुछ सीखेगी सितारा से। क्या सीखेगी सितारा से? बेईमानी, मक्कारी, बदमाशी, यही चीज़ें सीखेगी। तमन्ना यहाँ रह के क्या सीख के गई है? कौन सी चीज़ सीखा है? ना पढ़ाई लिखाई, ना कुछ भी नहीं सीखा। अभी इस टाइम पे उन्होंने तमन्ना को अपने पास क्यों ले गए? क्या वजह थी? क्योंकि इसकी बदनामी निकल रही थी, उनकी बेटी बदनाम हो जाती। सलमा ने इसीलिए उसको बुला लिया इस टाइम पर कि हाँ मेरी बेटी भेज दो।
चालाकी से उसने अपनी बेटी बुला ली, उसको पता था इसके साथ रहेगी तो सारी ज़िंदगी के लिए बदनाम हो जाएगी, शादी वादी कई सही जगह तो होने से रहा, इसलिए वो चालाकी से ले गई। और ये अभी फ़ारूक, इसका भाई जो फ़ारूक है, अभी इसने अपनी पहले और एक बेटी दिया था, तो सब लोग बोल रहे थे कि उसको ना कपड़ा देती थी ना कुछ देती थी, घटिया घटिया किस्म के कपड़े ला ला कर दे देती थी जो बिल्कुल काम वालियों को लोग देते हैं। अच्छा, ये बातें उस बंदे ने सुना नहीं होगा, सब चीज़ सुना होगा ना, फिर अपनी बेटी उठाकर दे दिया और एक को। कमाल है, तौबा तौबा। तुम्हें तो ये कहना है कि बच्चे नहीं संभाल सकते तो मत पैदा करो ना, इस तरह पैदा करके फिर बेटियों को बांटना शुरू कर देते हो, क्योंकि वक्त अभी बहुत ख़राब है, पहले जैसा वक्त नहीं है अच्छा वक्त। अपनी बेटियों को उठा उठा कर दे देता है, मतलब जवान बेटी उठाकर किस खुशी में तुमने दे दी, मदद करेगी क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे तंग करते। कौन सा छोटा बच्चा, फिर से कोई बच्चा होने वाला है? मुझे तो लग रहा है अब नया खेल रचाने वाली है, अभी कुछ ही दिनों में पता चलेगा कि इसका बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है। अब खुशी से खा खा के मोटी हो रही है या पता नहीं किस लिए मोटी हो रही है, एक बात है, समझ से बाहर है। शायद खुशी से हो रही हो, नहीं कह सकते कुछ, या तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अब उसका बच्चा मार दिया, अब दिखाएगी कि देखो मैं अब मेरा बच्चा हो रहा है, अगर मैं गुनहगार होती तो बच्चा कैसे देता अल्लाह मुझे। ये औरत से कुछ भी उम्मीद कर सकते, मतलब वो किसी टाइम पे भी कोई भी खेल कर सकती है। और साथ अपने नौकर चाकर रखा हुआ है इसने, वो जाके बकवास करते हैं औरतों के ऊपर। मतलब प्रोफेसर का क्या काम है इसमें बीच में बोलने का? प्रोफेसर औरतों को, ये औरत ऐसी वो औरत ऐसी। ये आदमी अगर इज्जतदार होता और सच में अगर कोई प्रोफेसर होता बाय प्रोफेशन, ये इस तरह का लैंग्वेज यूज़ के लिए हमारी मर्ज़ी, हम कोई भी रिएक्शन दें। चलो इस बात को मानती हूँ कि उसने मुझे नहीं बोला इस टाइम पर, वो उन औरतों को बोल रहा था तो थोड़ा सा ओवर होके बातें करती है। चलो ओवर होके बातें करती है, सितारा यासीन उनसे बात कर लेगी, उसका हस्बैंड उनसे बात कर लेगा। तुम लोग कौन से रिश्ते से आके खड़े हो गए हो जो इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? वो दिलशाद इतना गंदा है, मतलब गंदा चीज़ का नाम ले लेके बोल रहा था ये खाते हैं ये खाते हैं ये खाते हैं। खुद खाता होगा, वरना क्यों रिएक्शन वालों को ये क्यों बोल रहा था? अगर वो कितनी भी गंदी बातें कर रही थी तो तुम लोग आदमियों को तो बीच में आने की कोई बात ही नहीं थी। वो एक औरत के बारे में बात कर रहे थे ना, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी कौन है वो? तुम लोग का दिल इतना क्यों फटा जा रहा है? क्योंकि तुम लोग को पैसे देती है। वो तो अलग लेवल का है दिलशाद, वो प्रोफेसर तो बिल्कुल अलग लेवल का है। अगर प्रोफेसर ऐसे ही इसके साथ लगा रहा तो अनकरीब उसका खुला दिलवाएगा, 100% ये आदमी कराएगा। कल मैंने इसके प्रोग्राम में सुना, बातें कर रहा था, जितने लोग इसको एडवाइस दे रहे थे कि सितारा को छोड़ देनी चाहिए साजिद को, खुद भी सोच रहा था कि सितारा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है और वो छोड़ भी देती है तो आराम से ज़िंदगी जी सकती है और शादी भी कर सकती है। कह रहे वो शादी भी कर सकती है, उनकी ज़िंदगी उनकी अपनी मर्ज़ी है। मतलब सारा डिसाइड यही कर रहा है, सारी एडवाइस यही दे रहा है और सबको कह रहा है जो जो मतलब शादी के लिए बोलते हैं। आप लोग कमेंट करें, आप लोग का कमेंट का बहुत मायने है। मतलब कमेंट करते जाओ, बाद में मैं सितारा को सारा कमेंट दिखाऊँगा कि देखो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो इसको ये नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली रियल प्रोफेसर तो नहीं है ना। रियल प्रोफेसर होता, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो थोड़ी किसी और के मामले में आके इस तरह या बातें करेंगे। किसकी बीवी कौन सी, सितारा कौन सी, क्या उनको क्या है, उनके अपने काम से काम है। ये तो फेक एक नाम पता नहीं प्रोफेसर का क्यों लगा है, मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि एक एजुकेटेड आदमी जो होता है ना, उसकी बातें उसकी स्टाइल और होती है। अच्छा, ग्रुप आके बैठते हैं, ओ वाह वाह ये आपकी बातें इतनी अच्छी है इतनी। एक दिन मैंने इससे बात किया था, एक दिन मुझे याद है सितारा का, जब वो तारा ने वो सऊदीया में स्विमिंग पूल के अंदर घुसी थी, तो मैंने ये कहा था कि ये सब अच्छी बात तो नहीं है। तो इस बंदे ने इस्लाम को ही और तरह से तोड़ मोड़ के बदल दिया कि इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम क्या नहीं कहता भाई? तुम्हें तो इस्लाम का ही पता नहीं है, इसको तो इस्लाम का ही पता नहीं है। इस्लाम को भी सितारा के चक्कर में अपने हिसाब से टर्न कर रहा है। इस्लाम में साफ साफ, फ्रेंड्स कोई बुरा नहीं माने इस बात को, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही, मैं अपने रिलीजन के बारे में बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बेयर करना। मतलब हमारे में पर्दा है, इस्लाम में पर्दा है, कुरान शरीफ में लिखी हुई है, हम औरतों पर पर्दा है। तो बंदा तो कुछ और ही बातें कर रहा है, उनकी मर्जी है, वो करती है, कैसे करती है नहीं करती है, देखने वाला जो दूसरा मुस्लिम हो तो ज़रूर आवाज़ उठाएगा ना कि करो
करे नहीं करे वो उसका कब्र का हिसाब है, उसका है। लेकिन जो औरत अल्लाह के घर जाके सुधरी नहीं है ना, लोग आके मुझे यहाँ बातें करते हैं, आप यकीन माने घटिया घटिया कमेंट करते हैं, जो मैं कई बार देख लेती हूँ, क्योंकि इतनी घटिया घटिया मैसेजेस होती है, दिल करता है इनके मुंह पे जाके थप्पड़ मारना शुरू कर दूँ कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहनें कौन है, तुम लोग क्यों इतने बेचैन हो जाते हो जब उस हक की आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग। मुस्लिम को तो छोड़े, उनको उनके तो सिंपैथी है, बहुत सारा उसको सिंपैथी मिली हुई है, लेकिन अब उनकी आंखें भी खुल जाना चाहिए। इतना कुछ देख के उनको समझना चाहिए कि किस टाइप की है। मुस्लिम्स के हाल देखें, मतलब मुस्लिमों को शर्म नहीं आती है कि 2 बार अल्लाह के घर जो औरत गई है वो आके भी इतनी बेहयाई, इतनी बेपर्दा हालत में घूमती है, इनको कोई परवाह नहीं है। नहीं भाई सही है, बिल्कुल सही है, मतलब क्या चीज़ सही है, इनको शर्म, मैं क्या इनके बारे में अल्फाजी पूरा करूँ। वो सही है, वो औरतें रिएक्शन वाली जो सही गंदी गंदी गालियाँ इनको मुंह पर देती है और गलीज़तरीन गाली देती है। मैं कई बार सोचती हूँ बहुत अच्छा करती है, मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है उस तरह का बोलने का, उस तरह का वर्डिंग यूज़ करने का, वरना अब मैं सच में उनको भी सपोर्ट कर रही हूँ कि अच्छा करती है वो लोग जो इनको ऐसी गालियाँ देती है, क्योंकि ये इसी काबिल है। ये अपनी माँ बहनों को भी ऐसे निकाल लेंगे, यूट्यूब में निकाल के ऐसे घुमा सकेंगे, या फिर एक घुमाते होंगे, उनकी फैमिली में होगा ये सब चीज़ें, क्या बोल सकती हूँ। से इसका ड्रामा शुरू हो गया है, चली जाऊंगी फिर इधर ही आ जाएंगे, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, ये वो टोटली लोगों के माइंड से खेलती है। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, मेरे इंतज़ार कर रहे हैं मैं अच्छा से करूँ। क्या अच्छा से करो, कर तो रही हो तुमने तो बच्चे की लाश को भी नहीं छोड़ा, उसके उस दिन भी तुमने किया, दूसरे दिन भी तुमने किया, हर चीज़ तो कर रही हो, क्या चीज़ बाकी छोड़ा तुमने। हाँ सिर्फ ये है कि मेकअप फाउंडेशन तो चल रहा है अभी भी चेहरे पर, बस फुल ऑन मेकअप नहीं चल रहा है, हाँ ये बोल सकती है। और फ्रेंड्स अभी एक चीज़ नोटिस करना, अब कराची जा रही है ना, अब सर पे दुपट्टा भी आएगा और बाहर निकलते हुए अबाया भी होगा, वरना पूरे पाकिस्तान घूम कर आ गई, कश्मीर चली गई, इस्लामाबाद चली गई और पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, पंजाब चली गई, वहाँ जाके तो स्पेशली घूमती है ऐसी। हाँ कराची में इसको कोई ख़तरा है, कराची आती है तो कराची में आके मुस्लिमा बन जाती है। कराची में लोग पहचान जाते होंगे ना बेचारी को, पता नहीं किस चीज़ से छुप रही होती है, क्या बोल सकते हैं। और जो दूसरे आके मुझे नसीहत करते हो ना, पहले अपनी मैडम से जाकर पूछो कि मैडम कौसर के बच्चे को क्यों मारा, कौसर को क्यों शादी करके लेकर आई थी, क्या रीज़न था, और अगर तुमने खेलना ही था उसकी ज़िंदगी से तो खेल लेती, अपनी मियाँ को फिर हटा के रखती ना उससे। उस बेचारे की ज़िंदगी तो तुम लोगों ने बर्बाद किया, उसकी औलाद को भी तुम लोगों ने छीन लिया, तो शर्म नहीं आई। जाओ जाके उससे पूछो कि तुमने जो करना था कर लिया। तो साजिश को जैसे अभी बचा बचा के कौसर से रख रही है, जैसे उसके पास करीब जाने तक भी उसने नहीं दिया, सिर्फ बीमारी में भी, तो उस शादी के बाद जब खेल रही थी उस टाइम पे भी ऐसे ही रखती, या उस टाइम पे इसको अपना मौज मस्ती के लिए सऊदीया जाना था, क्योंकि वहाँ भी कई बार कैमरों में बहुत कुछ दिख जाता था। बर्थडे में बोलती थी सिर्फ हम लोग हैं, तो पीछे कैमरे से कोई और भी दिख जाते थे। मुंह ये लोग इतना खुलवाते हैं फ्रेंड्स, एक्चुअली इसके सपोर्टर्स जो है ना ये सबसे गिरे हुए हैं। ये लोग आके जानबूझ के हमें ऐसे तनकीद करते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि हम इनकी मैडम के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, फिर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ऐसे मैसेजेस कमेंट्स आता है ना कि इंसान मजबूर को दिखाए कि हाँ ये तुम लोग की जो मैडम है ना ये हाल में है, जाओ जाके उसका जूता पॉलिश करो या पाँव धो जाके, तुम लोग इसी काबिल हो और इसी तरह ही रहोगे तुम लोग। चले फ्रेंड्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।